आज हम डिस्कस करने लगे हैं सेकेंड ईयर की बुक का चैप्टर नंबर 11 जो कि है सैम्पलिंग टेक्निक्स और सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशंस। इस चैप्टर के पहले हिस्से में हम एक कंप्लीट लिस्ट ऑफ टर्मिनोलॉजीज़ को डिस्कस करेंगे जिसमें शामिल होगी पॉपुलेशन। पॉपुलेशन फाइनाइट होती है, इनफाइनाइट पॉपुलेशन क्या होती है, सैम्पल, सैम्पलिंग और सैम्पल सर्वे और एन्यूमरेटर। इसी तरह पर्पस ऑफ सैम्पलिंग क्या है, एट सैम्पलिंग के एडवांटेजेस क्या हैं, उसकी लिमिटेशंस क्या होती हैं, सैम्पलिंग के डिज़ाइंस क्या होते हैं, सैम्पलिंग यूनिट किसे कहते हैं, सैम्पलिंग फ्रेम किसे कहते हैं, और जो सैम्पलिंग डिज़ाइंस हमने बनाए होते हैं उसकी कितनी टाइप्स होती हैं, रैंडम सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट क्या होती है और रैंडम सैम्पलिंग विद आउट रिप्लेसमेंट क्या होती है। और सैम्पलिंग के यहाँ पर हमने दो टाइप्स डिस्कस की हैं जिसमें एक होगी सिंपल रैंडम सैम्पलिंग और दूसरी है स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। आगे जाके जो हम क्वेश्चंस करेंगे इस चैप्टर के अंदर वो होंगे सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के थ्रू। एरर्स भी हमने जनरली पहले देखा है कि एरर क्या होता है, उसके बाद हमने देखा है कि सैम्पलिंग एरर किसे कहते हैं और नॉन सैम्पलिंग एरर किसे कहते हैं। पहले हिस्से में हम इन तमाम डेफिनेशंस को कवर करेंगे, उसके बाद हम सेकंड पार्ट को करेंगे। सबसे पहली टर्मिनोलॉजी है पॉपुलेशन, जिसको यूनिवर्स भी कहते हैं। पॉपुलेशन और यूनिवर्स का लफ्ज़ जनरली हम इस्तेमाल करते हैं किसी जगह रहने वाले लोगों के लिए, लेकिन स्टेटिस्टिक्स में इस वर्ड को हम एक डिफरेंट एस्पेक्ट से देखते हैं। स्टेटिस्टिक में हम पॉपुलेशन कह सकते हैं वो तमाम न्यूमेरिक वैल्यूज़ गैदर्ड फ्रॉम ऑल ऑब्जेक्ट्स शेयरिंग कॉमन कैरेक्टरिस्टिक। तमाम की तमाम न्यूमेरिक वैल्यूज़ जो हमने सेट ऑफ ऑब्जेक्ट से इकट्ठी की हों, वो सेट ऑफ ऑब्जेक्ट जिनमें कोई कॉमन कैरेक्टरिस्टिक मौजूद हो। अब यहाँ पर सबसे पहले ये है कि हम यहाँ वर्ड यूज़ कर रहे हैं ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं? तो ऑब्जेक्ट जो होता है वो कोई भी लिविंग या फिर नॉन लिविंग थिंग को हम ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। किसी भी लिविंग या नॉन लिविंग थिंग को हम ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। जैसे कि ऑब्जेक्ट जो है वो कोई पर्सन भी हो सकता है, हम किसी चेयर को भी ऑब्जेक्ट कह सकते हैं, हम ट्रीज़ को भी ऑब्जेक्ट कह सकते हैं, हम स्कूल्स को भी ऑब्जेक्ट्स कह सकते हैं। किसी भी चीज़ को हम ऑब्जेक्ट कह सकते हैं, ऐसी चीज़ जिसको हम स्टडी करना चाह रहे हों। अब हमें पता है कि हम जब ऑब्जेक्ट की बात करते हैं जैसे पर्सन, तो पर्सन के बारे में हमें पता होना चाहिए कि हम पर्सन के बारे में किस उसके पहलू को या किस एस्पेक्ट को स्टडी करना चाह रहे हैं। जैसे अगर हम कहते हैं कि पर्सन्स में हमारे पास है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट जो है वो एक ऑब्जेक्ट है। हमने ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स का डाटा लेना है। ऑल ऑब्जेक्ट की बात की गई है, इसका मतलब ऑल स्टूडेंट्स यानी ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स का हमने लेना है डाटा। तो स्टूडेंट्स के बारे में हम डाटा किन चीज़ों का ले सकते हैं? हमें पता है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी हम डाटा ले सकते हैं। सपोज़ हम कहते हैं लेट्स से हाइट का डाटा ले सकते हैं, उनके वेट का डाटा ले सकते हैं, उनके मार्क्स का डाटा ले सकते हैं, उनकी एज का डाटा ले सकते हैं। तो इस तरह हम एक स्टूडेंट के बारे में बहुत सारे पहलुओं से उनका डाटा इकट्ठा कर सकते हैं। तो ये जो स्टूडेंट है ये कहलाता है यहाँ ऑब्जेक्ट, और उस स्टूडेंट के जो एस्पेक्ट्स हैं जैसे हाइट, ये उसका एक कैरेक्टरिस्टिक है, वेट उसका दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है, ये तीसरा और ये चौथा। तो बेसिकली हम किसी भी ऑब्जेक्ट्स के जो कैरेक्टरिस्टिक होंगे उनका डाटा इकट्ठा करेंगे, तो उनकी न्यूमेरिक वैल्यूज़ कहलाती हैं पॉपुलेशन। जैसे कि अगर एक क्लास में जितने भी बच्चे हैं उन तमाम स्टूडेंट्स की मुझे मार्क्स का डाटा इकट्ठा करना है, तो वो मार्क्स जो होंगे वो कहलाएंगे मेरी पॉपुलेशन। अब यहाँ पर हमें पॉपुलेशन के लिए जब बात करनी है तो हमें इस पॉपुलेशन की वाइडर डेफिनेशन को थोड़ा नैरो डाउन करना है या इसको इनक्लोज करना है। हमने कहा कि एक क्लास के तमाम स्टूडेंट के जो मार्क्स हैं वो पॉपुलेशन कहलाते हैं, तो हमें बताना पड़ेगा कि कौन सी क्लास, किस लेवल की क्लास, कॉलेज की क्लास, यूनिवर्सिटी की क्लास। तो हमें इसको एक ब्रॉडर डेफिनेशन को नैरो डाउन करना है। तो यहाँ पर हमें 4 पहलुओं से नैरो डाउन करना है। एक पहलू यहाँ पर जो है वो है कंटेंट, दूसरा है यूनिट,
तीसरा एक्सटेंट और चौथा है टाइम। कंटेंट का मतलब ये है कि हमें बताना है कि किस चीज़ के बारे में, किस कंटेंट के बारे में डाटा इकट्ठा करने जा रहे हैं। लेट्स से हम कहते हैं कि हम यहाँ पर कहते हैं कि हम डाटा इकट्ठा करना चाहते हैं स्टूडेंट्स के बारे में। स्टूडेंट के बारे में किस यूनिट का डाटा लेना चाहते हैं, उसकी हाइट का, एज का, वेट का, मार्क्स का। तो लेट्स से हम कहते हैं कि हम उसके मार्क्स का डाटा इकट्ठा करने जा रहे हैं। किस एक्सटेंट तक या किस लिमिट तक डाटा हमें इकट्ठा करना है, तो हमें उसकी क्लास को या उसके पीरियड को स्पेसिफाई करना है यहाँ पर कि हम कितने पीरियड के स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं। उसके बाद हम कहते हैं टाइम। तो टाइम का मतलब ये कि हमें बताना है कि उसकी, हम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं, हम सेकंड ईयर के स्टूडेंट की बात कर रहे हैं। अगर इस सारे को सम अप करें तो हम कह सकते हैं कि फर्स्ट ईयर के जो कॉलेज में जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स, उनके हमें मार्क्स चाहिए हैं। मार्क्स कब के चाहिए हैं? मार्क्स चाहिए हैं हमें किसी पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के। लेट्स से हम कहते हैं उसने जो एंट्रेंस एग्ज़ाम रिसेंटली क्लियर किया है, उसमें फर्स्ट ईयर के कॉलेज के स्टूडेंट्स के जो मार्क्स आए हैं वो हमारी पॉपुलेशन का डाटा होगा। पॉपुलेशन की दो टाइप्स होती हैं, फाइनाइट पॉपुलेशन और इनफाइनाइट पॉपुलेशन। फाइनाइट पॉपुलेशन वो होती है जिसको हम काउंट कर सकते हैं, यानी काउंटेबल पॉपुलेशन, और इनफाइनाइट वो जो कि काउंट नहीं की जा सकती। जैसे कि अगर हम कहते हैं कि किसी एक फैक्ट्री के अंदर कोई मैन्युफैक्चरर बल्ब प्रोड्यूस करता है, तो हम कहते हैं कि 2020 के अंदर उसने जितने भी डिफेक्टिव बल्ब प्रोड्यूस किए हैं वो हमारी पॉपुलेशन है। तो हमें तादाद गिननी है, तो हम डिफेक्टिव बल्ब की तादाद को काउंट कर सकते हैं, इसलिए ये फाइनाइट पॉपुलेशन होगी, यानी काउंटेबल पॉपुलेशन होगी। इसी तरह हम कहते हैं कि फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उनमें जितने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स पास हुए हैं वो हमारी पॉपुलेशन है, तो वो भी फाइनाइट पॉपुलेशन में आ जाएगा। इसी तरह हम कहते हैं कि किसी बल्ब की जो लाइफ टाइम है वो हमारी पॉपुलेशन है। तो हम क्लियरली नहीं बता सकते कि कोई बल्ब कितने घंटे चलेगा, कितने मिनट चलेगा, कितने दिन चलेगा, तो वो एक अनकाउंटेबल टाइम हो जाता है। हम एग्जैक्टली उसको डिफ़ाइन नहीं कर सकते, इसलिए वो अनकाउंटेबल आ जाता है या फिर इनफाइनाइट पॉपुलेशन में आएगा। जब भी हमने कोई स्टडी कंडक्ट करनी होती है तो सबसे पहला हमारा काम होता है कि हम उस पॉपुलेशन को स्पेसिफाई कर लें जिस पॉपुलेशन के बारे में हम कोई स्टडी कंडक्ट करने जा रहे हैं। हमने पॉपुलेशन स्पेसिफाई कर ली, जैसे कि हमने कहा कि फ़र्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं 2021 में जो इनरोल हुए हैं, उस सेक्शन के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के मार्क्स का डाटा हमने लेना है, तो वो हमारी पॉपुलेशन थी। अब हमारे पास चूँकि पॉपुलेशन एक लार्जर डाटा सेट होता है, तो हम अपनी फिजिबिलिटी के लिए उस पॉपुलेशन में से कुछ लोग लेकर उन पे अपनी स्टडी को कंडक्ट कर लेते हैं। जैसे कि अगर हमारी पॉपुलेशन के अंदर सपोज़ 1000 स्टूडेंट्स थे, पॉपुलेशन